जिला जनसंपर्क कार्यालय पन्ना से प्राप्त समाचार अब विस्तार में। कलेक्टर ने स्वास्थ्य केंद्रों के निरीक्षण के संबंध में दिए निर्देश। पदस्थ चिकित्सकों के नाम और मोबाइल नंबर जारी। कलेक्टर सुरेश कुमार ने पन्ना जिले में स्वास्थ्य सेवाएं के बेहतर क्रियान्वयन के उद्देश्य से समस्त अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अधिकारी और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को जिले के सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरंतर निरीक्षण करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों को विशेष रूप से अपने क्षेत्र अंतर्गत चिकित्सा केंद्रों के निरीक्षण के दौरान चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ सहित अन्य पदस्थ स्टाफ की नियमित उपस्थिति, दवाइयों की उपलब्धता, शौचालयों सहित अन्य जरूरी सुविधाओं के निरीक्षण के लिए निर्देशित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर होगा कार्यक्रम। पन्ना टाइगर रिजर्व द्वारा आगामी 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर मिनी मैराथन और वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक 5 किलोमीटर मिनी मैराथन रन फॉर टाइगर्स छत्रसाल स्टेडियम से प्रारंभ होकर बीटीआई चौक ब्लॉक, तिराहा डायमंड चौक, मोहन राजविलास चौराहा, पावर हाउस चौराहा, गांधी चौक, अंबेडकर चौक, कोतवाली चौराहा होते हुए वापस छत्रसाल स्टेडियम में समाप्त होगी। इस मैराथन में किसी भी आयु वर्ग के पुरुष, महिला प्रतिभागी सहभागिता कर सकेंगे। इसी तरह छत्रसाल स्टेडियम में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम उपरांत 10:30 बजे पुरस्कार वितरण और समापन समारोह आयोजित होगा। रेपरा में हुई सर्वाधिक वर्षा। पन्ना जिले में इस वर्ष 1 जून से अब तक सर्वाधिक वर्षा रेपरा में 399.4 मिलीमीटर और सबसे कम शाहनगर में 226 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। अब तक जिले में औसत वर्षा गत वर्ष से कम दर्ज की गई है। उक्त अवधि में गत वर्ष 331.6 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई थी, जबकि इस वर्ष 308.5 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। अधीक्षक भू अभिलेख कार्यालय पन्ना से मिली जानकारी अनुसार आज सिमरिया में सर्वाधिक 76 मिलीमीटर और पन्ना में सबसे कम 2 मिलीमीटर वर्षा हुई, जबकि देवेंद्र नगर में 33 मिलीमीटर और गुनौर में 5.2 मिलीमीटर, अमानगंज में 36.4 मिलीमीटर, पवई में 8 मिलीमीटर, शाहनगर में 12.4 मिलीमीटर और अजयगढ़ में 28.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। उप मुख्यमंत्री ने प्रलय श्रीवास्तव की पुस्तक अभिव्यक्ति के 4 दशक का किया विमोचन। संभागीय जनसंपर्क कार्यालय सागर में पदस्थ संयुक्त संचालक उप लेखक प्रलय श्रीवास्तव की पुस्तक अभिव्यक्ति के 4 दशक का उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज राज्य पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान भोपाल के सभागार में विमोचन किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि सामाजिक समस्याओं पर संवेदनशील लेखन समाज का मार्गदर्शन करता है, कृतियों के सुधार के लिए प्रेरित करता है। हमेशा से लेखक और विचारकों ने शासन व्यवस्था को जागरूक किया, सहयोग प्रदान किया ताकि सुशासन की स्थापना हो सके, जनसामान्य की समृद्धि और खुशहाली निश्चित हो। श्री शुक्ल ने प्रलय श्रीवास्तव की दोनों पुस्तकों मध्य प्रदेश में चुनाव और नवाचार तथा अभिव्यक्ति के 4 दशक का जिक्र करते हुए कहा कि लेखक ने अपनी शासकीय जिम्मेदारी को निभाते हुए लेखन के क्षेत्र में एक लंबी यात्रा तय की, चाहे वह विधानसभा में नियुक्ति के दौरान उनके अनुभव हों या चुनाव आयोग के दौरान उनके द्वारा किए गए नवाचार। जिस व्यक्ति में संवेदनाएं होती हैं वही सिस्टम को इतनी गहराई, इतनी बारीकी से देख पाता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के लेख अंदर की संवेदनाओं को झांकृत कर देने वाले होते हैं। पुस्तक अभिव्यक्ति के 4 दशक के माध्यम से श्री प्रलय श्रीवास्तव ने 40 वर्ष की अपनी तपस्या को बड़ी ही रचनात्मकता से व्यक्त किया। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने श्री श्रीवास्तव द्वारा उनके अनुभव को रेखांकित करने के प्रयास की सराहना की। अमानगंज में स्कूल वाहनों की चेकिंग। परिवहन विभाग के दल द्वारा आज अमानगंज में स्कूलों की वाहनों की चेकिंग कर संचालकों को निर्धारित गाइडलाइन का पालन करने की समझाइश दी गई। इसके अलावा निर्धारित मानक अनुसार समस्त आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए भी निर्देशित किया गया। स्कूल वाहनों के जरिए छात्र छात्राओं के बेहतर व सुरक्षित तरीके से आवागमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले में निरंतर स्कूल वाहनों का चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। ग्राम पंचायत की सुनवाई में आए 716 आवेदन, 596 का हुआ त्वरित निराकरण।
कलेक्टर सुरेश कुमार के निर्देशानुसार जिले में प्रारंभ की गई ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई का निरंतर सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। आज समस्त विकास खंड की ग्राम पंचायतों की जन सुनवाई में कुल 716 आवेदन प्राप्त हुए। इस दौरान 596 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। ग्राम पंचायत में उपस्थित सचिव एवं रोजगार सहायक सहित अन्य मैदानी कर्मचारियों द्वारा जन सुनवाई में पहुंचे ग्रामवासियों की समस्याओं को सुनकर निराकरण करने की कार्रवाई की गई। पन्ना विकास खंड की ग्राम पंचायत में प्राप्त 147 आवेदनों में से 122 का, अजयगढ़ विकास खंड की ग्राम पंचायतों में प्राप्त 155 आवेदनों में से 113 का, गुनौर विकास खंड की ग्राम पंचायतों में प्राप्त 192 आवेदनों में से 160 का, पवई विकास खंड की ग्राम पंचायतों में प्राप्त 103 आवेदनों में से 99 का तथा शाहनगर विकास खंड की ग्राम पंचायतों में प्राप्त 119 आवेदनों में से 102 का तत्काल निराकरण सुनिश्चित किया गया। इसके अतिरिक्त तहसील और जनपद पंचायत स्तर पर जन सुनवाई में पहुंचे नागरिकों की समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित किया गया। जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में संपन्न हुई जन सुनवाई में 40 आवेदन आए। अंकुर वायुदूत ऐप में फोटो जरूर अपलोड करें। कलेक्टर सुरेश कुमार ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण में पौधे लगाने के साथ उसकी फोटो वायुदूत अंकुर ऐप में अपलोड करना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण कार्यक्रम में जिले की बड़ी संख्या में अब तक पौधे लगाए गए हैं, लेकिन ऐप में अपलोड करने की स्थिति अत्यंत न्यून है। सोमवार को समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर द्वारा वृक्षारोपण कार्य की समीक्षा भी की गई थी। कलेक्टर श्री सुरेश कुमार ने कहा कि जिले में वृक्षारोपण का सामान्य लक्ष्य अधिक है, लेकिन एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में 25,000 पौधे रोपित करने का न्यूनतम लक्ष्य है। इसलिए सभी नगरीय निकायों और ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत पौधे रोपे गए पौधों की फोटो ऐप पर अनिवार्यतः अपलोड करने की कार्रवाई की जाए। लिंक अथवा स्कैन सुविधा के माध्यम से भी ऐप पर फोटो अपलोड की जा सकती हैं। लाडली बहनों को 1250 रुपए के अतिरिक्त 1 अगस्त को मिलेंगे 250 रुपए। सावन माह में प्रत्येक लाडली बहन के खाते में आने वाली 1 तारीख को 250 रुपए अंतरित किए जाएंगे। यह राशि प्रति माह जारी होने वाली 1250 रुपए की राशि के अतिरिक्त होगी। लाडली बहनों को प्रति माह जारी होने वाले 1250 रुपए पूर्वानुसार उनके खाते में जारी किए जाएंगे। विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए मंगलवार को जन सुनवाई। विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के तुरंत निराकरण के लिए वितरण केंद्र जोन कार्यालय स्तर तक के सभी कार्यालयों में प्रत्येक मंगलवार को प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे के मध्य जन सुनवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जन सुनवाई में उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित कार्यालय मुख्य प्रमुख उपस्थित रहेंगे। सभी समस्याओं का लेखा जोखा पोर्टल पर संधारित कर निराकरण का मासिक प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। विद्युत उपभोक्ताओं की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए वितरण कंपनियों द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, लेकिन कई विद्युत उपभोक्ताओं इन सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए मंगलवार को जन सुनवाई के लिए भी निर्देशित किया गया है।